सोशल मीडिया और डिजिटल न्यूज की वजह से आजकल प्रो रेसलिंग में किसी रेसलर की वापसी को एक राज रखना बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले 10 सालों में ऐसे कई रिटर्न्स के बारे में ऑनलाइन न्यूज लीक हो चुकी है, जिसकी वजह से फैंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ बड़े सरप्राइजेस पूरी तरह खराब हो जाते हैं। इस वजह से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस तरह के रिटर्न्स को लोगों से छुपाने के लिए कुछ खास कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए सफल होना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह कोई न कोई जासूस होता ही है। इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ रेसलर्स की वापसी बिल्कुल चुपचाप बिना किसी लीक के करने में भी कामयाब रहा है, और इसी वजह से वो रिटर्न्स बिल्कुल यादगार बन चुके हैं। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के 10 ऐसे रिटर्न्स के जिन्होंने सच में सबको हैरान कर दिया। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, क्रिश्चियन। रॉयल रंबल 2021। 2021 का रॉयल रंबल थंडरडोम में हो रहा था, जिसकी वजह से फैंस को किसी भी तरह के सरप्राइज रिटर्न की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि वहां सच में फैंस मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी रेसलर की वापसी का प्लान अच्छे से निभा पाना मुश्किल था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन हालातों में भी बहुत बेहतरीन काम किया था। उस शो पर एक ऐसे रेसलर की वापसी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वो थे क्रिश्चियन। क्रिश्चियन इससे पहले प्रो रेसलिंग से रिटायर हो चुके थे, और उन्होंने कहा था कि वो फिर कभी रेसलिंग नहीं करेंगे। इसलिए जब वो रंबल मैच में वापस दिखाई दिए तो फैंस बिल्कुल हैरान रह गए थे। क्रिश्चियन ने सबको दिखा दिया कि उनमें अभी भी वो काबिलियत थी, और उनके बेस्ट फ्रेंड एज के साथ उनकी एक यादगार मुलाकात भी हुई थी। क्रिश्चियन ने बताया कि उन्हें भी इवेंट से कुछ दिनों पहले ही अपनी वापसी के बारे में पता चला था। मुझे फ्राइडे की रात 7:30 बजे वापसी के बारे में पता चला, और फिर सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। अगर देखा जाए तो मुझे थोड़ा और समय मिलता तो अच्छा रहता। एक बार फिर से रिंग में जाना, और फिर बाकी सब ठीक था, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस भी था जब मुझे कॉल आया था। मेरा सामान कहाँ है, ये सब चीजें अब मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन एक बार मैं सब करने लगा तब सोचने के लिए समय ही नहीं था। मुझे सैटरडे को बहुत सारी चीजें तैयार करनी पड़ी। उसके बाद हम सब संडे को एरेना में पहुंचे, और मैं बिल्कुल शांत था। पिछले 7 सालों में मैं उस रिंग में नहीं गया था, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं यही करने के लिए पैदा हुआ था। नंबर 9, कार्लिटो। बैकलैश 2023। 2023 के बैकलैश इवेंट को फैंस ने बहुत पसंद किया। ये इवेंट पोर्टो रिको में हुआ था, और वहां का क्राउड सबसे उत्साहित और शानदार था। बैड बनी और डैमियन प्रीस्ट के मैच के दौरान कार्लिटो ने अपनी वापसी करी, और उन्हें लोगों से बहुत ज्यादा प्यार मिला। इसकी सच में किसी को उम्मीद नहीं थी, और इस खबर से ट्विटर पर बाढ़ आ गया था, क्योंकि फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि कार्लिटो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ चुके थे। उनके रिटर्न के लिए फैंस का इतना पॉजिटिव रिस्पांस देखकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कार्लिटो को एक फुल टाइम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो उन्होंने मंजूर भी कर लिया। और अब ऐसा लगता है कि पूरी तरह रिटायर होने से पहले कार्लिटो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक और रन पूरा करेंगे। नंबर 8, नाया जैक्स। रॉ 2023। डब्ल्यूडब्ल्यूई नाया जैक्स की वापसी को एक राज रखने में कामयाब रहा है, जो रॉ स्मैकडाउन पर होने वाली रिटर्न्स के लिए एक बड़ी बात है। हर बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े शो से एक हफ्ते पहले ही एक रन डाउन लीक होता है, जिसमें उस शो में कैमियो या वापसी कर रहे रेसलर्स के नाम होते हैं। लेकिन जैक्स का नाम ऐसी किसी लिस्ट में नहीं था। नाया की वापसी रिया रिप्ली और रैकेल रॉड्रिगस के मैच के दौरान ही हुई थी, और हालांकि इस बात पर काफी सवाल उठते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें वापस लाने का फैसला क्यों किया था। लेकिन इस बात की भी तारीफ करी जानी चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बात को राज बनाए रखने में कामयाब हुआ था। नंबर 7, जॉन सीना। मनी इन द बैंक 2021 एंड 2023। जॉन सीना बेशक सरप्राइज रिटर्न्स के बेताज बादशाह हैं, क्योंकि वो कई बार बिना किसी को पता चले डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी कर चुके हैं। 2008 के रॉयल रंबल में सीना की वापसी हर फैन को याद होगी, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में भी सीना इस तरह बिना किसी को पता चले वापसी करने में कामयाब रहे हैं। 2021 के मनी इन द बैंक के मेन इवेंट में रोमन रेंस ने एज को हराया था, और तभी सीना ने वापसी करी और रेंस का सामना किया। सीना को उस दिन उनके करियर का सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, क्योंकि वहां मौजूद हर एक फैन सीना को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद लंदन में हो रहे 2023 के मनी इन द बैंक इवेंट में सीना ने एक बार फिर से ऐसा ही किया। शो के दौरान ही सीना का आइकॉनिक म्यूजिक बजने लगा, और वो बहुत शानदार पल था, और यूके के फैंस ने सीना को ये दिखा दिया कि वो सब सीना की कितनी इज्जत करते हैं, और ये सच में एक ऐसा पल था जिसे उनके फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। नंबर 6, ब्रॉक लेसनर। समरस्लैम 2021। 2021 के समरस्लैम मेन इवेंट में जॉन सीना को हराने के बाद रोमन रेंस और वहां मौजूद फैंस बिल्कुल हैरान रह गए थे। जब ब्रॉक लेसनर का गाना बजने लगा था, ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई थी कि लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसी अफवाह चल रही थी कि लेसनर शायद हमेशा के लिए कंपनी को छोड़ चुके हैं। लेसनर ने एक बेबी फेस के तौर पर वापसी करी और रेंस और पॉल हेमन का सामना किया।
और वो एक बेहतरीन पल था जो WWE के अगले सबसे बड़े फ्यूड की शुरुआत थी। इस सरप्राइज रिटर्न को इतना प्यार मिलने और इसके यादगार होने की एक वजह यह है कि इसके बाद का लेसनर का रन शायद उनके पूरे करियर का सबसे शानदार रन था। एक बेबी फेस के तौर पर लेसनर का काम बहुत कमाल का था और वो फैंस को अपना एक ऐसा रूप दिखा रहे थे जो इससे पहले WWE टीवी पर कभी नहीं देखा गया था। नंबर 5, द रॉक, रॉ 2011। WWE ने ये घोषणा करी थी कि रेसलमेनिया 27 को एक बहुत बड़ा स्टार होस्ट करने वाला है और ऐसी अफवाह चली थी कि वो पॉप मेगा स्टार जस्टिन बीबर होने वाले थे। लेकिन जब ये पता चला कि वो होस्ट खुद द रॉक हैं, तब फैंस बिल्कुल हैरान रह गए। एंटरटेनमेंट वीकली के साथ एक इंटरव्यू के दौरान खुद द रॉक ने बताया था कि 2011 में रॉ पर उनकी वापसी ही WWE के प्रीमियर शो पर उनका सबसे बेहतरीन पल था। जब आप बैक स्टेज में खड़े रहते हैं और लोग किसी चीज की उम्मीद कर रहे होते हैं, तब अलग उत्साह होता है। वहाँ लगभग 18,000 लोग हैं जो उस दिन बड़ी घोषणा से पहले हर एक मिनट पर ध्यान दे रहे हैं और अब ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं मजे करूं और लोगों का मनोरंजन करूं। मेरा 20 से 25 मिनट का एक मोनोलॉग था जब मेरा गाना बजा और मैं बाहर गया। वो शानदार था। वो मेरा अब तक का सबसे बढ़िया रॉ का पल था और ये एक बड़ी बात है। मैं WWE में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन उस मोनोलॉग के दौरान मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। नंबर 4, रोमन रेंस, समरस्लैम 2020। WWE ने 2020 के समरस्लैम का टैगलाइन रखा था, You'll never see it coming, और उन्होंने उसका पूरा मान रखा क्योंकि उस इवेंट में रोमन रेंस की वापसी हुई थी। रेंस ने पैंडेमिक के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए WWE से ब्रेक लिया था और इसकी किसी को भी जरा सी भी भनक नहीं हुई कि वो समरस्लैम इवेंट में वापसी करने वाले थे। वो कंपनी के एक टॉप हील के तौर पर वापस आए। नंबर 3, द हार्डी बॉयज, रेसलमेनिया 33। जब रेसलमेनिया के इतिहास में सबसे लंबे स्टैंडिंग ओवेशंस की बात आती है, तब रेसलमेनिया 33 में हार्डी बॉयज की वापसी उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये जोड़ी एक मल्टी टीम लैडर मैच में हिस्सा लेने के लिए वापस आई थी और उनको एक शानदार ओवेशन मिला था। हालांकि ये बात फैली हुई थी कि ये दोनों WWE में वापस आएंगे ही, लेकिन इस तरह रेसलमेनिया में वापस आने की उम्मीद किसी ने नहीं करी थी और खास करके इसलिए क्योंकि मैट और जेफ ने एक रात पहले ही द यंग बक्स के खिलाफ एक मैच किया था। मैट हार्डी के मुताबिक इस खबर को लीक होने से बचाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और एक पुराने पिक्चर का इस्तेमाल करके लोगों को ये दिखाया कि वो दोनों वापस अपने घर जा रहे हैं। इसकी वजह से ज्यादातर लोगों का ध्यान हट गया क्योंकि उन्होंने मैट हार्डी के पोस्ट को सच मान लिया और ये सोचने लगे कि वो और जेफ रेसलमेनिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। नंबर 2, शेन मैकमैन, रॉ 2016। जब स्टेफनी मैकमैन को विंसेंट जे मैकमैन लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि शेन मैकमैन भी उसी सेगमेंट में WWE में अपनी वापसी करेंगे। फैंस उस समय पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि उनको इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। ना ही ऐसा भी कोई हिंट दिया गया था जिससे पता चले कि शेन WWE में वापस आने वाले थे। वो लगभग 7 सालों में पहली बार WWE प्रोग्रामिंग पर दिखे थे और इसका मकसद ये था कि इससे अंडरटेकर के साथ रेसलमेनिया 32 में उनके मैच को बिल्डअप मिलेगा। हालांकि वो स्टोरी लाइन पूरी तरह से अंडरटेकर के लिए बनाई गई थी, लेकिन इससे शेन की वापसी खास होने में कोई रुकावट नहीं हुई और WWE की भी इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इतने बड़े रिटर्न की खबर लीक होने से बचा ली। नंबर 1, एज, रॉयल रंबल 2020। ऐसा लगता है कि एज 2011 में ही प्रो रेसलिंग से रिटायर हो चुके थे। डॉक्टर्स ने बताया था कि अब वो कभी एक बम्प भी नहीं सह पाएंगे, तो रेसलिंग तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए जब 2020 के रॉयल रंबल में उनका थीम सॉन्ग बजने लगा तो फैंस बिल्कुल पागल हो गए। कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके सुपरस्टार एज वापस आ चुके थे और वो एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने आते ही रिंग में लगातार स्पेयर्स देना शुरू कर दिया। ये एक खास पल था जो बिना इमोशनल हुए देखना मुश्किल था क्योंकि एच WWE के सबसे बड़े नामों में से एक थे। इसलिए WWE ने उनकी वापसी की खबर को लीक होने से बचाने के लिए बहुत मेहनत करी थी और ESPN के साथ एक इंटरव्यू के दौरान एच ने इसके बारे में डिटेल में बताया। मैंने ट्रिपल एच और पॉल लेवेक से बात करी और मैंने कहा मैं कहीं भी रिंग में नहीं जा सकता क्योंकि फिर लोग मुझे देखने लगेंगे। मैं पीसी के पास भी नहीं जा सकता, तो उन्होंने मुझे एक रिंग भेज दिया। मेरे पास एक गोदाम था, वहाँ मैंने अपना रिंग बनाया और मेरे पास अपना फील्ड ऑफ ड्रीम था और फिर मैं बस उसमें गया और काम पर लग गया। अच्छी बात यह है कि मेरी शादी भी एक हॉल ऑफ फेमर से हुई है जो मुझे उठाकर स्लैम दे सकती है। ऐसा आप ज्यादातर पत्नियों के लिए नहीं कह सकते। द रिवाइवल, वो दोनों एशविल में ही रहते हैं, इसलिए वो भी मेरे साथ ट्रेनिंग में आ जाते थे और मेरी स्पीड बढ़ाते थे। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE के 10 ऐसे रिटर्न्स जो सच में हैरान कर देने वाले थे। इसमें से आपका पसंदीदा कौन सा था, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।